हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है आपके पीछे। एंड मैं ये वीडियो मैंने हमेशा बताया है कि मैं ये चैनल और ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स को जो चीज़ इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं लोग विच इज़ नॉट राइट, तो उनको एक सही आईना दिखाने के लिए, स्टॉक मार्केट का एक सही व्यू पॉइंट रखने के लिए और एक माइंडसेट एक स्टॉक मार्केट के रियल इन्वेस्टर का कैसा होता है, ये सब बताने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं जो पॉइंट्स, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट एज इन द इंटायर वर्ल्ड, उससे हमारे स्टॉक मार्केट में कुछ असर होगा कि नहीं होगा। एंड फ्यूचर एज इन की नेक्स्ट 6 months वेयर आई सी द स्टॉक मार्केट टू गो, ठीक है। सबसे पहले आपने सुना ही होगा, आरबीआई ने जो गवर्नर है हमारे दास साहब, हमारे जो सेबी चीफ है और हमारी एफएम है, ये सब एक ही तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो है एफएनओ, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इनका बहुत ज़्यादा फोकस है टू कर्ब डाउन द स्टॉक मार्केट इन सम और द अदर वे, नॉट फॉर द इन्वेस्टर बट हाँ, इन्वेस्टर भी इसमें पिस रहे हैं बिकॉज 10 से 12.5 हो गया, यू नेवर नो, फ्यूचर में 15% भी हो जाए एलटीसीजी, तो हम तो पिस ही रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमारा अप्रोच सही है बट हम भी उसमें आ गए। तो आपको ओवरऑल ये दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं, आई फील, बट ठीक है, इट डजेंट मैटर टू अस बिकॉज हमारा जो फोकस है वो 20-25 साल का है। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म फोकस है तो अपनी कमर कस लीजिए सर, आपके पास और टर्बुलेंस आने वाला है, ठीक है। नॉट ओनली दैट, देखिए यूएस में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं है, मतलब इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट्स अ फ्री मार्केट, हमारा भी फ्री मार्केट है बट हाईली रेगुलेटेड है, दो आवर इकोनॉमी इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ ग्रोइंग, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड उनकी इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी मैच्योर एंड 40-45% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन स्टॉक मार्केट, वेयर एज वी आर जस्ट 1-2%, 3%, ओके। तो आपको मैं ओवरऑल यही बताऊंगा कि हाँ, एक और चीज़ है दैट, देखिए अगर आप इससे पहले देखेंगे तो नॉट a lot of people, I'm talking about 2014 से पहले, there were not a lot of people who were talking about stock market, but अब तो इतनी बात हो रही है, that means that our community is growing in future में। जैसे किसान आंदोलन कर लेते हैं और सब कुछ कर देते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, at least we will be also as big as we'll come to a point where we're as big where we'll be heard, ओके। अभी तो क्या है कि अपने हिसाब से चल जा रही है चीज़ें, अरे कर दो कुछ नहीं होगा, बट हाँ, फ्यूचर में मेरा ये बिलीव है कि विल बी इन नंबर्स वेयर वी हैव टू बी हर्ड, और नहीं तो फिर वो होता है ना जो बांग्लादेश में हुआ कुछ वैसा ही हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, देयर मैनी पीपल हैव हर्ड कि दे आर सेइंग अरे बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब शेख हसीना चली गई तो मोदी के अगेंस्ट गवर्नमेंट होगी, तो ये होगा तो वो होगा। देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़े इश्यूज ना भी हो, लॉन्ग टर्म में थोड़े इश्यूज होंगे, बट कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज गवर्नमेंट्स को, अभी आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, गवर्नमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट्स दे थिंक अबाउट म्यूचुअल इंटरेस्ट, अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप समझ लीजिए कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, वहाँ पे कौन बैठे हैं, एस जयशंकर जी, तो ये टेंशन आप उन पे डाल दीजिए। हाउएवर आई अंडरस्टैंड दैट बांग्लादेश इतना छोटा मार्केट है, या इतना छोटा एलआई है, या इतना छोटा नेबर है कि उससे हमारी इकॉनमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो वॉर हो रही है अभी, जो इज़राइल ने कुछ लोगों को मारा है एंड ईरान ने बोला है दैट वी विल रिटेलिएट एंड हम अपना बदला लेंगे एंड ऑल। देखिए अगर लेंगे तो मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, ठीक है, बिकॉज यूएस मार्केट में प्रॉब्लम होगी तो हम भी नहीं बचेंगे। हालांकि पिछले 2 साल से हमने ये देखा है कि बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फंड फ्लो,
we get least affected or we are not as affected as US market. अगर US market गिरता है तो हम नहीं गिरते हैं उतना, ठीक है, ये आपने कुछ टाइम पहले ही देख लिया. तो या अगर वॉर होगी तो प्रॉब्लम होगी, बट मुझे नहीं लगता उतनी प्रॉब्लम होगी. आई फील दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एंटर, और या तो फिर आप एक्यूमुलेट और कर सकते हैं. आई फील कि मैं तो करूँगा. एंड जो मेरे पहले एडवाइजेज या पहले मेरे प्रेडिक्शंस हुए हैं, they've gone right. अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो सॉरी फॉर दैट. बट अब से अगर आप देख रहे हैं तो I'm telling you कि देखिए, आप वॉर देखेंगे ना, वॉर के डेट्स देखेंगे, जो जितनी मैंने रिसर्च की है कि वो वीकेंड्स पे ही होते हैं, सैटरडे संडे के आसपास. तो यू विल हैव टाइम टू रिएक्ट इन द मार्केट, ठीक है. When majority of people are going to come out, you will be entering the market. And मुझे ऐसा लगता है, मेरे प्रेडिक्शन आगे पता चलेंगे, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी अगर वॉर की वजह से नहीं, कोई भी दूसरी वजह से भी आती, यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन इट. ओके. उसके बाद मैंने ये बताया कि केवी सुब्रमण्यम जो अभी IMF के साथ काम कर रहे हैं, इंडियन हैं वो, उन्होंने हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी काम किया हुआ है. उन्होंने एक, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ काफ़ी पढ़े लिखे हैं, IIM से पास आउट हैं, एंड देन ही इज़ वर्क फॉर हाईएस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स. तो उन्होंने एक बुक लिखी है और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि जब हमारे इंडिपेंडेंस के 100 साल हो जाएंगे, हम 55 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे. देखिए, आई फील कि ये काफ़ी ज़्यादा है, बट आई अंडरस्टैंड कि अगर वो बोल रहे तो कुछ सोच के ही बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोल रहे होंगे. बट अगर हम 50 ट्रिलियन पे नहीं, 55 ट्रिलियन पे नहीं, 25 ट्रिलियन पे भी पहुंचेंगे ना, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हम अभी है 4 ट्रिलियन पे, हम 5 गुना हो जाएंगे, 5 गुना से ज़्यादा हो जाएंगे अगले 25 साल में. मुझे तो नो वन कैन टेल मी, इवन द फाइनेंस मिनिस्टर कैन नॉट टेल मी कि इंडिया जब 25 ट्रिलियन पे आएगा तो कैसा दिखेगा. हाउ आर पीपल गोइंग टू रिएक्ट जब उनका पर कैपिटा इनकम 2,500 से 10,000 पहुँचेगा, 10,000 से 15,000 पहुँचेगा. तो मुझे पता ही नहीं कि बिकॉज एवरी कल्चर इज़ डिफरेंट. यू कैन नॉट कंपेयर US विद इंडिया, बिकॉज इंडिया में इतनी छोटी इकोनॉमी होने के बाद भी हमारी सेविंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है. हमारे चीज़ें खर्च करने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है. तो आई स्टिल फील दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, एटलीस्ट 50% डिफरेंट देन US एंड चाइना से. तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनका भी सिचुएशन अलग है, उनका माइंडसेट अलग है. सो आई वांट टू रियली सी, अरे वो 25 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए, मुझे 8 ट्रिलियन है ना, जो अगले 8 साल में लोग कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गेट डबल इन इकोनॉमी, हमारी GDP डबल हो जाएगी. तो हम 4 ट्रिलियन पे अभी है, 8 ट्रिलियन पे पहुँचेंगे. तो जो पैसा हमने इतने सालों, मतलब 77-80 ईयर्स लगा दिए पैसा कमाने के लिए, वो हमें अगले 8 साल में आएगा. तो मुझे पता नहीं कि हाउ आर वी गोइंग टू रिएक्ट, पैसे कहाँ जाएंगे, कैसे होंगे. ऑफ कोर्स हम लीजर पे खर्च करेंगे, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हैं. बट यार, किसी ने सोचा ही नहीं था कि इंडिया इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर लेगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगा. एंड दैट इज़ द रीज़न आई अंडरस्टैंड कि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि RBI, SEBI और FM इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं इकोनॉमी को या स्टॉक मार्केट को. इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट दे वांट टू रीच एट अ प्लेस जो हमने सोचा हुआ है, ड्रीम किया हुआ है. एंड वी डू नॉट वांट टू टम्बल डाउन एनीवेयर इन द वे. वो मैंने एक बहुत अच्छी एक कोट सुना था कि द फास्टेस्ट वे टू रीच योर गोल इज़ गो स्लो. तो कुछ ऐसा ही है. एंड आई टोटली अग्री टू इट. तो या कमिंग डाउन टू द पॉइंट कि 55 ट्रिलियन छोड़िए, 25 ट्रिलियन पे भी अगर आप है अगले 25 साल में, तो बहुत पैसे आएंगे. एंड आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट भी लोग कितना करेंगे, बिकॉज हमारा माइंडसेट ही इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है. तो स्टॉक मार्केट में कितने पैसे आएंगे. तो अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप मुंबई से दिल्ली निकल रहे हैं, तो वी हैव नॉट इवन रीच्ड गुजरात. अगर आप दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पहले स्टेशन पे भी नहीं पहुंचे. आई बिलीव दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड बी, इफ़ यू नॉट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, यू शुड बी इन्वेस्टिंग. इफ़ यू नॉट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग विद योर फुल हार्ट कि भाई ठीक है, मेरे पास 100 रुपये थे तो मैंने चलो 10 रुपये लगा दिए,
अच्छे से काम करो, अच्छे से पैसा लगाओ, अच्छे से पैसा बनेगा आगे जाके, ठीक है। बट बिकॉज जब इंडिया में पैसा आएगा, अगर आपके हाथ में नहीं आएगा, बाकी लोगों के हाथ में आएगा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। अभी आते हैं मेरे प्रेडिक्शन पे कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, दो चीज़ बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट अगले 6 महीने में ऊपर ही रहेगा, उसके बाद मुझे नहीं पता। बिकॉज जैसे ही फेड रेट कट की अनाउंसमेंट करेगा और पहले दूसरे में सारा मार्केट डिस्काउंट हो जाएगा अगले 1-2 साल के लिए, 1 साल के लिए तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मार्केट ऊपर जाएगा आफ्टर अनाउंसमेंट, वो 6 महीने तक तो ऊपर रहेगा, 6 या 4 महीने तक पकड़ लीजिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इज़ गोइंग टू गो अप अंटिल 2 अनाउंसमेंट्स। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद सिचुएशन समझेंगे, उसके बाद में ऑफकोर्स वीडियोस तो बनाता रहूँगा, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें हुई हैं पिछले 2-3 साल में, वो लाइफ में कभी नहीं हुई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फेड रेट्स बढ़ा रहा है और फेड रेट्स बढ़ाने के बाद ऑल टाइम हाई पे और मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे। आप समझ लीजिए कि पूरी लिक्विडिटी फेड ने खींच ली है, ठीक है। स्टिल स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि बट ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास इससे अच्छे स्टॉक है और मार्केट ऊपर जा रहा है, देन यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एट ऑल, ठीक है। ये जो सिप का रिटेल इन्वेस्टर को सिप से बांध दिया है ना, मैं उससे टोटली अगेंस्ट में हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको सेव करके रखो यार। जब स्टॉक सस्ते मिल रहे तब खरीद लो, जब स्टॉक महंगे मिल रहे हैं तो आप वेट करो, डोंट इन्वेस्ट, यूज कीप एक्यूमुलेटिंग एज मच अमाउंट एज मच एज फंड एज पॉसिबल फॉर द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो वही मैं आपको ये बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ही मार्केट गिरेगा देन यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू, एंड जब मार्केट बढ़ेगा देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। आप अपने फंड्स अपने अकाउंट में रखते रहिए, एंड जब आपको बॉल फुल टॉस मिलेगी तो छक्का मार दीजिएगा, है कि नहीं। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।